लिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा नाम आशीष देसाई है। मैं मुंबई से हूँ और बाबा की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये 1998 की बात है। तो 1998 से ही जुड़ा हुआ हूँ मैं बाबा के साथ, उसके पहले से ही। तो 1998 की बात है और मैंने मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर मैनेजमेंट करी। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों जा रहे हो, आप तो प्राइवेट कंपनी में आपको तो जॉब मिल जाएगी आराम से, बहुत अच्छी पगार भी मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, मेरी माताजी ने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाओ और वो गवर्नमेंट जॉब आप लेंगे तो वो ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी और परमानेंट रहेगी, सेफ रहेगी। तो इसलिए मैंने माता जी का कहा माना और फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा लिया। तो पहले ग्रेजुएशन के लिए लिखाया, तभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में वो बिल्डिंग थी बड़ी वाली, जहाँ ग्रेजुएशन का नाम लिखाया। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम के पास में सिडनेम कॉलेज के पास में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाम लिखाया। तो वहाँ गया तो लोग हंसने लगे मेरे ऊपर, मुझे कहने लगे कि ये आप मास्टर्स डिग्री करके यहाँ पर गवर्नमेंट में क्यों नाम लिखाने आए हो, आपको तो कई नौकरियाँ मिलेंगी आराम से प्राइवेट में, तो वहाँ क्यों नहीं जाते। तो मैंने कहा उनसे कि माताजी ने मुझे बोला है कि गवर्नमेंट में ही नाम लिखाना, इसलिए उनका कहना मान के मैं यहाँ नाम लिखाने आया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बोला उन्होंने, नाम लिखा लिया। और उसके बाद फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद फिर एक 15 दिन के बाद मेरे घर में लेटर आया, दरवाजे पे लगाया था कि आपको कंप्यूटर सुपरवाइजर प्रोग्रामर की पोस्ट है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुलुंड में, तो वहाँ पर आप आ जाइए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो चल नेक्स्ट डे ही था इंटरव्यू। तो वहाँ गया तो पता चला वहाँ पर 300 लोग आए थे, करीब करीब 300 लोग आए थे और सभी मेरे क्वालिफिकेशन के ही थे और एक ही पोस्ट थी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस में, जैसे आपको पता होगा कि भगवान की तस्वीर और पूजा पाठ सब होता है वहाँ पर, तो वैसे ही वो ऑफिस में भी साईं बाबा की तस्वीर थी। तो मैंने वहाँ पर अपना माथा टेका और बाबा से कहा कि अभी मैं तो आपके द्वार पर आया हूँ और ये 300 लोगों में मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा तो, इतना तो मैं अपने आप को इतना टैलेंटेड तो नहीं समझता हूँ। तो अभी आप ही जो करेंगे मेरे को मंजूर है, आपके चरणों में सारा कुछ अर्पण है, अभी आप ही देखना अभी कैसे क्या करना है, जो योग्य है वही आप करेंगे मेरे लिए। तो ऐसा बोल के फिर मैं अंदर हॉल में बैठ गया। तो हॉल में बैठ गया तो वहाँ पर 300 लोग थे और एक मैडम थी, सॉरी, एक आदमी था जो सबका नाम लिख रहा था, नाम, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये लिख ले रहा था। तो ऐसे मैंने उससे अपना नाम, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन लिखाया और फिर बैठ गया। और एक वहाँ मैडम थी जो नाम आता था तो वो जोर से पुकारती थी, तो वो आदमी फिर अंदर इंटरव्यू के लिए जाता था। अंदर एक रूम थी, रजिस्ट्रार ऑफिस था, उसमें सब स्टेक होल्डर्स और सब मैनेजमेंट के मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स वगैरह बैठे थे। तो वो सारे फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछते थे। और एक टेक्निकल बंदा था, क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट थी कंप्यूटर सुपरवाइजर प्रोग्रामर, तो एक टेक्निकल बंदा था इंटरव्यू लेने के लिए, वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता था। तो मैं बैठा रहा, अभी मेरा नाम आएगा, अभी आएगा करके। लेकिन बहुत टाइम हो गया, सुबह 9 बजे गया था ऑफिस में और 3 बज गए, 3 साढ़े 3 बज गए, मेरा नाम आया ही नहीं। तो मैंने वो मैडम को पूछा कि मेरा नाम कब आएगा। तो मैडम बोली आपका नाम क्या है। तो मैं बोला आशीष देसाई। तो उन्होंने चेक किया और बोला कि आपका नाम तो आके गया लिस्ट में, आप किधर थे। तो मैं बोला ऐसे ऐसे कैसे आ गया, मैं तो यहीं बैठा था, शायद इतने लोग थे ना, तो आपका आवाज़ शायद मुझे सुना ही नहीं दिया, तो इसलिए अभी क्या करना है मुझे। तो वो मैडम बोली एक काम करो, आप लास्ट में जाओ, आखिर में जाओ आप सबसे। तो मैं बोला ठीक है, आखिर में जाता हूँ। तो फिर
सारे लोग हो गए, उसके बाद अंदर कमेटी मेंबर्स को पता चल जाता है क्योंकि उनके पास भी लिस्ट रहती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो सारे बंदे हो गए, अभी आप कोई बचा हो तो देख लेना करके उन्होंने एक प्यून था, वो प्यून को भेजा अंदर देखने के लिए। तो वो प्यून आके वो मैंने मुझे देखा उसने, तो वो बोला कि अरे हाँ एक बंदा है बाकी है। तो फिर वो बोले कि अच्छा एक बाकी है, तो फिर उसको भेज दो अंदर। तो फिर मैं अंदर गया तो मुझे पहला क्वेश्चन वही पूछा उन्होंने कि आपका नाम जब पुकार रहे थे तो आप कहाँ थे? तो मैं बोला कि ऐसा था कि 300 लोग थे हॉल में और वो मैडम का आवाज़ सुनाई नहीं दिया मुझे क्योंकि सभी लोग अपने आप बात गप्पा मार रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें सुनाई नहीं दिया। तो बोले कि ठीक है चलो बैठ जाओ आप। तो फिर उन्होंने सारा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब पूछा कमेटी मेंबर्स ने। और फिर एक टेक्निकल बंदा था, उसने मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एमसीएम में, हमको दो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो वो किया था। तो उसके बारे में उसने पूछा। तो उसके बाद एक आदमी उठा वहाँ से, मोटा सा, उसने मुझे बोला आपके रिज्यूमे में आशीष देसाई, आपके रिज्यूमे में फ़ोन नंबर नहीं लिखा है। तो वो 1998 में मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन थी, तो लैंडलाइन नंबर लिखा नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा मैं भूल गया शायद लिखने के लिए, तो अभी लिख दूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ अभी लिख दो। तो मैंने लिख दिया वहाँ नंबर लिख दिया। तो नंबर लिख दिया और फिर उन्होंने बोला अभी आपका इंटरव्यू हो गया है, आप जा सकते हो। तो मैं घर आ गया तो पिताजी ने पूछा क्या रे क्या हुआ इंटरव्यू में? मैं बोला अरे छोड़ो, वो मुझे तो कोई आशा नहीं है क्योंकि 300 लोग थे और मैं तो इतना कुछ टैलेंटेड नहीं हूँ कि मुझे जॉब ये मिलेगी करके, तो आप छोड़ दो, वो नहीं मिलेगी, ऐसा ही पकड़ो आप। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है चलो। तो फिर मैं चला गया, मेरी टेम्पररी जॉब कर रहा था तभी। तो वो जॉब पे मैं चला गया। उसके बाद 7-8 दिन के बाद एक फ़ोन आया घर में, तो मैं तो नहीं था। तो उन्होंने पूछा आशीष देसाई है क्या घर में? मैं बोला नहीं। पिताजी ने उठाया फ़ोन। पिताजी बोले कि नहीं वो तो बाहर गए। तो अच्छा फिर आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं पिताजी बोल रहा हूँ। तो बोले कि आ, अरे आपका बेटा जो है उसको हमको वो सिलेक्ट किया है उसको हमने, तो आप उसको भेजो, कल कल ही भेजो। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर मैं घर पर आया तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको कल बुलाया है ऑफिस में। तो फिर बाद में मैं कल दूसरे दिन ऑफिस गया और फिर ऐसे मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल गया बाबा की कृपा से। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोल साईनाथ महाराज की जय।